जय हिंद बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की में। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 1 से 5 के हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से जो अपने सरकारी विद्यालयों में बच्चों के पढ़ने के लिए सीखने के लिए सर विभाग द्वारा दिया जाता है, उसी से संबंधित यह नोट्स बनाए गए, उसके बारे में हमने कवर किया। आज हम लोग उसके बाद वर्ग 1 से 5 के बाद वर्ग 6 से 8 के पाठ्य पुस्तकों के बारे में जो प्रश्न बनाए गए हैं उससे संबंधित, हिंदी की पाठ्य पुस्तकों से जो प्रश्न बनाए गए हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग 6 से 8 तक। जैसे पहले 6 से 8 में एक पाठ है बसंती हवा के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। संकलन फसलों का त्योहार क्या है? फसलों का त्योहार एक निबंध है। हॉकी का जादूगर एक संस्मरण है, उसके लेखक कौन है? मेजर ध्यानचंद। मंत्र कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है। शेरशाह का मकबरा कैसी विद्या है? यह एक यात्रा वृत्तांत है। एकांकी भीष्म की प्रतिज्ञा के लेखक कौन है? ये बंशीधर है। कहानी सरजू भैया के लेखक कौन है? इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। कविता भूल गया है क्यों इंसान के रचयिता कौन है? ये इसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के बाबूजी का नाम, पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन है। उन्होंने यह लिखा है क्यों भूल गया है क्यों इंसान कविता। आगे हम चलते हैं। कविता बाल लीला के रचयिता कौन है? बाल लीला जो श्री कृष्ण के बाल लीला पर आधारित है, इसके रचयिता है सूरदास। हार की जीत एक प्रसिद्ध कहानी है, उसके लेखक हैं, कहानीकार हैं सुदर्शन। कविता अरमान के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। कहानी असली चित्र में किस राजा की चर्चा की गई है? इसमें राजा कृष्णदेव राय की चर्चा की गई है। राजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के। चित्र की कीमत चित्रकार ने कितना रखा था? 100 स्वर्ण मुद्राएं। चित्रकार ने अपनी समस्या किससे कहा? तेनाली रामन को। तेनाली रामन कौन था? महाराज कृष्णदेव राय का दरबारी था जिसकी बुद्धिमानी प्रसिद्ध थी। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में 1904 ईस्वी को। ध्यानचंद पहली बार कहाँ भर्ती हुए? फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में। ध्यानचंद कब हॉकी टीम के कैप्टन बने? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। बाबा भारती के घोड़े को कौन लेकर भाग गया? खड़क सिंह। सुल्तान कौन था? बाबा भारती का घोड़े का नाम सुल्तान था। खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा कैसे छीना? अपाहिज बनकर। हार की जीत के लेखक कौन है? हार की जीत के लेखक है सुदर्शन। महात्मा गांधी ने अपने पुत्र मणिलाल को कब और कहां से पत्र लिखा था? 25 मार्च 1919 ईस्वी को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। महात्मा गांधी जी के प्रिय मित्र कौन थे? CF एंड्रूज। गांधी जी ने दीनबंधु किसे कहा था? CF एंड्रूज को। गांधी जी किसे बा कहते थे? वो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को गांधी जी बा कहकर पुकारते थे। महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे, मणिलाल, हरिलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा गया है? जमनलाल बजाज को। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? मणिलाल। महात्मा गांधी अपने बड़े पुत्र मणिलाल को क्या बनने की सलाह दिए थे? एक योग्य किसान। मंत्र कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। हस्तिनापुर का शासक कौन था? शांतनु।
भीष्म के बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। अब हम लोग आते हैं अगला सेट पर। दासराज कौन था? निषादों का राजा दासराज थे। सत्यवती का पिता कौन था? दासराज। भीष्म की प्रतिज्ञा के लेखक कौन है? बंशीधर श्रीवास्तव। जीवनी डॉक्टर भीम अम्बेडकर के लेखक कौन है? यह एक संकलन है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर के बचपन का नाम भीवा था। अम्बेडकर की पूर्ण नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। अम्बेडकर जी की शादी 1905 ईस्वी में 9 वर्ष कन्या रमाबाई से हुई थी। अम्बेडकर जी मुंबई के किस स्कूल में पढ़े? एल्फिंस्टन स्कूल में। भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक कब पास किया? 1907 ईस्वी में। भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे? महार जाति के भीमराव अम्बेडकर थे। बड़ौदा महाराज की सहायता से अम्बेडकर साहब कहाँ गए? अध्ययन हेतु कोलंबिया गए। अम्बेडकर जी को डायरेक्ट की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय से मिली। बड़ौदा महाराज ने अम्बेडकर जी को किस पद पर नौकरी दी थी? सेना के सचिव पद पर बड़ौदा महाराज ने अम्बेडकर को नौकरी दी थी। छुआछूत के खिलाफ लड़ने के लिए अम्बेडकर साहब ने कौन सी पत्रिका निकाली? मूक नायक। अम्बेडकर साहब ने डीएससी की उपाधि कहाँ से ली? अर्थशास्त्र विषय में डीएससी की उपाधि लंदन से की थी। डीएससी करके लंदन से मुंबई कब लौटे? 1923 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अम्बेडकर साहब ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? बहिष्कृत भारत नामक पत्र निकाला। वायसराय के कार्यकारिणी में अम्बेडकर साहब को कौन सा पद दिया गया? सचिव मंडल के सदस्य के रूप में दिया गया। देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर कब बौद्ध धर्म अपनाए थे? 1950 ईस्वी को। डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद पर से कब इस्तीफा दिया? 1951 ईस्वी में। 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक डॉक्टर अम्बेडकर हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। फसलों का त्योहार शीर्षक पाठ क्या है? यह एक निबंध है। बिहार, यूपी और एमपी में फसलों का त्योहार मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। असम में फसलों का त्योहार बिहू है। तमिलनाडु में फसलों का त्योहार पोंगल के दिन मनाया जाता है। केरल में फसलों का त्योहार ओणम के दिन मनाया जाता है। झारखंड में फसलों का त्योहार सरहुल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में फसलों का त्योहार लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में फसलों का त्योहार पतंग के रूप में मनाया जाता है। सरहुल के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? साल की पूजा की है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन कहाँ बीता? सासाराम में। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खान था। शेरशाह का पिता का क्या नाम था? हसन खां सूरी था। गैंग रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह का मकबरा किसने बनवाया? उसके पुत्र इस्लाम शाह ने। शेरशाह का मकबरा 8 भुजाओं वाला 3 मंजिला है। अफगान शैली की इमारत का बेहतरीन नमूना शेरशाह का मकबरा है। पुष्प के अभिलेखा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है। कविता गंगा स्तुति के लेखक है विद्यापति। संस्मरण बचपन के दिन के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। रेखा चित्र सोना के लेखिका महादेवी वर्मा जी है। आधुनिक युग को मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कहानी नचिकेता कठोपनिषद से ली गई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। मानव मनो शीर्षक कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। नचिकेता के पिता कौन थे? महर्षि बाजस्रोआ। महर्षि बाजस्रोआ ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ किया था। महर्षि बाजस्रोआ ने क्रोधवश नचिकेता को किसे दान में दे दिया? यमराज को दान में दे दिया। नचिकेता ने यमराज से कौन सा रहस्य जानने की इच्छा जताया? जन्म और मृत्यु का रहस्य, आत्मा का रहस्य जानने की इच्छा जताई। पुष्प की अभिलाषा क्या है? उसके रास्ते में विष जाते हैं
बिछ जाने की जहां मातृभूमि के वीर सपूत जाते हैं। कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर के जगदीशपुर में हुआ था। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था। कुंवर सिंह के माता का नाम पंचरतन कुंवर था। दानापुर सैनिक छावनी ने विद्रोह 25 जुलाई 1857 ईस्वी को हुआ। कुंवर सिंह की मृत्यु अप्रैल 1958 ईस्वी में हुई। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम के पिता जैनुल आबदीन था। अब्दुल कलाम के पिता रामानंद के पिता रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। अब्दुल कलाम के प्राथमिक विज्ञान पाठशाला के विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। राणा कुंभा का कहाँ का शासक था? चित्तौड़ का शासक था। महादेवी वर्मा की सोना कौन थी? एक हिरण थी। ह्वेनसांग कौन था? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। ह्वेनसांग भारत क्यों आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। इसके बाद वह सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में गया। ह्वेनसांग ने के समय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष शिलभद्र थे। ह्वेनसांग ने किससे शिक्षा ग्रहण की? आचार्य शिलभद्र से। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अस्मक 476 ईस्वी में। अस्मक प्रदेश किन नदियों के बीच था? गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? तेलंगाना पटना के पास। ज्योतिष सम्राट किसे कहा गया है? आर्यभट्ट को। पुस्तक आर्यभट्टिया में गणित और ज्योतिष दोनों के बारे में चर्चा की गई है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है और ये अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है? आर्यभट्ट ने ही कहा था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में सर्वप्रथम किसने सटीक जानकारी दी? आर्यभट्ट ने दी। शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने आविष्कार किया। अब शब्दार्थ पर चर्चा कर लेते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अचकन, अचकन का अर्थ होता है लंबा बंद गले का कोट। अनुनय का अर्थ होता है प्रार्थना। आघात का अर्थ होता है अथाह। अठास का अर्थ होता है जोर की हंसी। अनुपम का अर्थ होता है सुंदर, बेहतरीन। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसकी आशा न हो। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। आमोद का अर्थ होता है खुशी। पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिनों की अवधि। पराधीन का अर्थ होता है गुलाम। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पेशगी का अर्थ होता है अग्रिम धन। प्रकोप का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध। नाद का अर्थ होता है आवाज। निर्मल का अर्थ होता है साफ। इटनाना का अर्थ होता है गर्व करना। विमल का अर्थ होता है साफ सुथरा। उधेड़ु वन का अर्थ है निरंतर विचार वाला। प्रवर्त का अर्थ होता है भाग्य। उपलम्ब का अर्थ है शिकायत। प्रशांत का अर्थ होता है पूरी तरह से शांत। उस्ताद का अर्थ होता है गुरु। प्रत्यातुरंत का अर्थ होता है पलट के आना। औपचारिक का अर्थ होता है विधिवत। पेशानी का अर्थ होता है माया सिर। कज्जल कोर का अर्थ होता है काजल की रेखा। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार खानदान। पितामह का अर्थ होता है दादा। कृपाण का अर्थ होता है छोटी तलवार। पाय का अर्थ होता है पैर। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। बंकिम का अर्थ होता है टेढ़ा तिरछा। ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। बहुरी का अर्थ होता है पुनः। इसी तरह से इसमें भी कुछ शब्दार्थ है। अब हम लोग चलते हैं भाषा के बारे में। कुछ नोट्स तैयार है, इस भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा संस्कृत धातु के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। समानतः मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा दो के रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। सामाजिक व्यवहार का मूल तत्व भाषा ही है। भाषा की सहायता से ही हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार जन्म लेते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। भारत में अधिकांश भाषाओं के लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का प्रचार गुप्त काल तक होता रहा। भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है लिपि। एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, अर्थात भाषा लिपि से स्वतंत्र है। बुद्ध और महावीर के समय पाली और प्राकृत भाषा प्रचलन में थी। लिपियों को ही ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है।
हिंदी भाषा का पहला प्रयोग अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में किया था। अनुच्छेद 343 क के अनुसार भारतीय परिसंघ की भाषा अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी है। चौदह सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। द्रविड़ भाषा परिवार में है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल भाषा तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कन्नड़ भाषा कर्नाटक राज्य की भाषा है। मलयालम भाषा केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बागरू, राजस्थानी। ब्रजभाषा के कवि थे सूरदास, रसखान, कुंभनदास इत्यादि। मीराबाई की काव्य रचना राजस्थानी शैली में है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है अवधी, बघेली, बिहारी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हिमाचली, गढ़वाली, कुमायूनी आदि आते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस विद्या को कहा जाता है जो भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग के नियमों का निर्धारण करती है। शब्दों की आधारशिला क्या है? मूलध्वनि। व्याकरण में भाषा के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। भाषा का विश्लेषण किया जाता है व्याकरण के द्वारा। भाषा का शुद्ध रूप प्रकट किया जाता है व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के मूलतः 3 भाग ही हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण और ध्वनि। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण को की ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है, अर्थात वर्ण उस मूल्य ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। इसमें स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है, बाकी सभी 33 वर्ण व्यंजन है। हर्ष स्वर। हर्ष स्वर अ छोटा री को हर्ष स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, बड़ा ऊ। हर्ष स्वर था जिसके बोलने में कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिसके बोलने में ज्यादा समय लगे। असंयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ को कहा जाता है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 है। क वर्ण के जितने सारे व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ण के जितने सारे व्यंजन है, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ण के जितने सारे व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के जितने सारे व्यंजन है सभी स्पर्श व्यंजन कहा जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 है, अर्थात इनकी आवाज अंदर से निकलती है: य, र, ल और व। उष्म व्यंजन भी 4 है: तलाप्स, मूर्धन्य, दंश और ह। व्यंजन वर्णों में 2 और वर्ण अनुस्वार और विसर्ग हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इसके अलावा 3 संयुक्त व्यंजन छ, त्र और ज्ञ, अर्थात ये तीनों 2 वर्णों के मिलने से बने हुए हैं। व्यंजन वर्णों को अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण में भी बांटा गया है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ग और अंतस्थ व्यंजन अल्प वर्ण है, बाकी सभी व्यंजन महाप्राण है। अर्थात जिसको बोलने में कम समय लगे उसे अल्प प्राण कहा जाता है और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगे उसको महाप्राण कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, क वर्ग, अ, आ, ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। इसके अलावा छोटी, बड़ी, य और य, स, ये तालु से उच्चारण होने वाले शब्द हैं, वर्ण है। मूर्धा से उच्चारण वाले शब्द है री, र, स, दंती स और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण है त वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दांत से उच्चारित होते हैं, इसलिए